Is good afternoon, guys. So today we continue with chapter 1 in accounts, that is accounting for share capital part 2. और हम लोग 7 सम करने जा रहे हैं अभी. क्वेश्चन एक बार देख लें अच्छे से. देखो, पागेदर शुगर लिमिटेड ऑफ नागपुर इश्यूड 12 लाख इक्विटी शेयर्स इन द पब्लिक ऑफ ₹10 ईच. ठीक है, हमको टोटल यहाँ पे 12 लाख शेयर्स बेचने हैं. 10 रुपये वाला है, 10 रुपये वाला शेयर आप 10 में ही बेच रहे हो क्योंकि कोई प्रीमियम की बात नहीं हो रही है. मतलब ये सम हुआ एट पार, 10 का शेयर 10 में बेच रहे हैं. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 13,50,000 शेयर्स. हमको 13.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, लेकिन हमको बेचने कितने, 12 लाख बेचने. तो 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. शेयर्स वर अलॉटेड एट अ मीटिंग ऑफ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक्सेस शेयर एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, जो मैंने आपको समझा दिया. एंड अमाउंट रिसीव देयर ऑन वॉज रिफंडेड. अब आपके पास यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स है टोटल. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 2.5, 2 और 3, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं. तो टोटल 8 एंट्रियाँ होगी आपकी, जो बेसिक एंट्रीज है. अब नीचे देखो किस किस को हमने शेयर्स दिए हैं और किन्होंने शेयर्स पे नहीं किए हैं, कौन सी इंस्टॉलमेंट पे, वो लिखा हुआ है. ऐश्वर्या हु वॉज अलॉटेड. देखो यहाँ पे जितने भी नाम है ना शेयर होल्डर के, वो कभी भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होते. हमको उससे मतलब ही नहीं है. अपने को मतलब है कितने शेयर्स पे कौन सी इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है और नहीं आया है. ठीक है, बंदे से हाल फिलहाल अपने को यहाँ पे बुक्स में मतलब नहीं है. ऐश्वर्या हु वॉज अलॉटेड 960 शेयर्स कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, whereas Vinay who were allotted 1200 shares could not pay final call money. ऐश्वर्या नाम की बंदी को 960 शेयर्स दिए हैं, जिसने तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का. और विनय नाम का बंदा जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं, उसने खाली फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया. एक्सेप्ट दिस, इनके अलावा ऑल सम्स ड्यू फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स वर रिसीव्ड. बाकी के सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया है. ऐश्वर्या एंड विनय हैड पेड देयर एरियर्स अमाउंट टू कंपनी आफ्टरवर्ड्स. कंपनी कौन है, हम हैं. और ऐश्वर्या और विनय ने पहले जब पैसा नहीं दिया, बाद में उन्होंने वो पैसा हमको दे दिया. ऐसा लिखा हुआ है तो ही एंट्री करने की, नहीं तो नहीं. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूँ. हमको 12 लाख शेयर्स बेचने हैं 10 रुपये वाले. 13.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई. 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे और 1.5 लाख शेयर्स का पैसा वापस कर देंगे. 4 इंस्टॉलमेंट्स है, 2.5, 2 और 3. ठीक है, और ऐश्वर्या नाम की बंदी जिसको 960 शेयर्स हमने अलॉट किए, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया. और विनय नाम का बंदा जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए, मतलब दिए, उसने खाली फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया. ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया. और ऐश्वर्या और विनय ने जब अपनी अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा पहले नहीं दिया था, इन्होंने बाद में वो पैसा दे दिया है हमको. समझ में आया? चलो, सबसे पहले पैसा आता है, पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा बिना मांगे आता है, राइट. ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा बिना मांगे जो आता है, सबसे पहले पैसा आ रहा है. सो बैंक अकाउंट डेबिट. किसका पैसा आ रहा है? पहली इंस्टॉलमेंट का. पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, इक्विटी तो हम आगे लिख देंगे, शेयर एप्लीकेशन. और ये हमारी टेम्पररी लायबिलिटी है. इस चैप्टर की ओरिजिनल लायबिलिटी क्या है? शेयर कैपिटल की. ठीक है, तो पैसा आया, किसका आया? एप्लीकेशन का. तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितने शेयर्स का पैसा आया? 13.5 लाख. देखो, अपने को बेचने भले 12 लाख है, ठीक है, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट जो आई, वो तो जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन के लिए उन्होंने डिमांड किया, उतना इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा. ठीक है, उन्होंने 13.5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है. मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, हम पहले शेयर होल्डर नहीं बोल सकते. शेयर होल्डर तब बोलेंगे जब हमने शेयर्स उनको अलॉट किए होते हैं. हमने 13.5 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर, आज हमने जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई है, वो कितने शेयर्स की आई है? 13.5 लाख. तो हमको तो 12 लाख शेयर्स ही बेचने हैं. हमने मार्केट में 13.5 लाख शेयर्स हमको बेचने ही नहीं. ठीक है, और अभी तक हमने अलॉट नहीं किया है. ठीक है, अलॉट नहीं किया मतलब दिया नहीं है, तब तक वो शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा. उससे पहले क्या कहलाएगा? या तो एप्लीकेंट कहलाएगा. एप्लीकेशन लिखने वाला एप्लीकेंट कहलाता है, जो अप्लाई कर रहा है, या फिर उसको इन्वेस्टर आप बोल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके पास जो पैसा आ रहा है वो 13.5 लाख शेयर्स का आ रहा है, क्योंकि जो बंदों ने मार्केट में, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 13.5 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है. तो हमारे पास जो पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है वो 13.5 लाख शेयर्स के हिसाब से आ रहा है.
तो इंटू क्या कर दोगे 2.5, कितना आएगा 33,75,000। ठीक है, इतना पैसा आया और हमारे पास एक तरह से पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा आया है, मतलब 2.5 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हुई है, लेकिन वो भी टेम्पररी लायबिलिटी, उसको ओरिजिनल लायबिलिटी में आपको कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में क्या करोगे, ये आपकी टेम्पररी लायबिलिटी को कैंसिल करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना तो लिखने का ही। ठीक है, इसके बाद दो चीजें सोचो, क्या प्रीमियम वाला सम है ये, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा। और दूसरा ये भी होता है, खाली प्रीमियम वाला सम की बात नहीं होती है, प्रीमियम वाले सम में क्या इस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है वो चेक करना होता है। टोटली प्रीमियम वाला सम ही नहीं है तो इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम कहाँ से आएगा। क्या पैसा वापस जा रहा है, 1.5 लाख शेयर्स का पैसा वापस जा रहा है, क्योंकि हमको 12 लाख शेयर्स ही बेचने हैं और 13,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो आपको जितने बेचने हैं उतने ही बेचने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये 33,75,000 यहाँ पे कैंसिल कर दो। आपके पास जो पैसा आया वो 2.5 रुपए के हिसाब से आया, तो जो आप पैसा वापस करोगे वो भी 2.5 के हिसाब से, जैसे आया वैसे वापस दोगे। ठीक है, तो 1.5 लाख शेयर्स का पैसा आपको वापस करना है इंटू 2.5, कितना आएगा 3,75,000। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, इक्विटी शेयर कैपिटल में, वैसे देखो आप अमाउंट ऐसे भी निकाल सकते हो, 3375 में से 375 गया तो ये 30 लाख आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको बहुत ज़रूरी है ये याद रखना कि शेयर कैपिटल के अंदर वो शेयर्स आते हैं जितने इश्यू करने, इश्यू कितने करने आपको 12 लाख शेयर्स इश्यू करने, और इंटू 2.5 तो आ जाएगा 30 लाख रुपये। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, अभी तक आपके पास पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा ही आया है और आपकी 2.5 रुपए की लायबिलिटी ही आप देख सकते हो 2.5 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हुई है। समझ में आया। अब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट डिमांड करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगते हैं वैसे वैसे हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अगेन अब आप करोगे 12 लाख, क्योंकि आपने 1.5 लाख शेयर्स का पैसा तो वापस कर दिया, सारी एंट्री आपको, क्योंकि आपके पास भले 13.5 लाख शेयर्स का पैसा आया था पहली इंस्टॉलमेंट का, लेकिन आपने 1.5 लाख शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, तो आपने मार्केट में कितने इश्यू किए हैं 12 लाख शेयर्स, क्योंकि आपको करने भी उतने ही थे। तो आप सब कुछ डिमांड किससे करोगे 12 लाख शेयर से। ठीक है, कितना आ जाएगा 30 लाख, ये हमने 30 लाख रुपया मांगा और ये 30 लाख रुपए की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब अलॉटमेंट का पैसा तो सभी दे रहे हैं, हमने देखा ऐश्वर्या और विनय पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का। ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा और एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा तो वैसे भी सब देते ही है, पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा पूरा आता ही है, अलॉटमेंट का पैसा भी सभी लोग दे रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास पैसा किसका आ गया अलॉटमेंट का, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आप कैंसिल कर दोगे। मांगा कितना, कैंसिल भी 30 लाख करो और आया भी पूरा ही है 30 लाख। समझ में आया। इसके बाद आप फर्स्ट कॉल डिमांड करोगे, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगेंगे वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर से आप 12 लाख इंटू 2 करोगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, 24 लाख रुपया आप लोग मांग रहे हो। क्या 12 टूजा नहीं आता है क्या, और 24 लाख रुपए की लायबिलिटी इंक्रीज हुई। अब पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है, सभी पैसा दे रहे हैं, लेकिन विनय तो खाली फाइनल कॉल का नहीं दे रहा है ना भाई, ऐश्वर्या जो है वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं दे रही है। तो फर्स्ट कॉल पे ऐश्वर्या 960 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रही है, ऐश्वर्या 960 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रही है, बाकी सब तो दे रहे हैं, विनय भी फर्स्ट कॉल का दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास पैसा तो आ रहा है ना, सो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन एक शेयर होल्डर नहीं दे रहा है, उसको हम लिखेंगे कॉल इन एरियर्स। ठीक है, जब शेयर होल्डर पैसा कोई इंस्टॉलमेंट का नहीं देता है तो हम उसे लिखते हैं कॉल इन एरियर्स, लेकिन बाकी का पैसा तो आ गया। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये आपका फर्स्ट कॉल कैंसिल हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, पैसा भले जितना भी आया, भले कम आया, आपने मांगा कितना उतना ही कैंसिल होगा।
24 लाख रुपए पूरा कैंसिल होगा। और कितना नहीं आया, 960 इंटू 2, 1920 रुपया नहीं आया, तो 23,98,080 रुपीस इतना आया। और दूसरे तरीके से आप चेक कर सकते हो, आपने 12 लाख शेयर्स का पैसा मांगा, उसमें से खाली 960 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो 12 लाख में से 960 माइनस करो, 11 लाख 99,000 होगा ना। 9,000 कैसे होगा, 11 के बाद 2 9 नहीं दिख रहे हैं क्या तुमको, एक ही 9 दिख रहा है, कितने 9 दिख रहे हैं, अरे इसको कितने दिख रहे हैं भाई, 11,99,040 बराबर उतने शेयर्स का पैसा आपके पास आया होगा। तो इंटू 2 करके देखो, ये अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। वो सिर्फ चेक करने के लिए, नहीं करोगे तो भी चलता है। अब इसके बाद हम लोग फाइनल कॉल डिमांड कर रहे हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगेन हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगी, उसके साथ ही जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मांगते हैं वैसे वैसे शेयर कैपिटल की लायबिलिटी। तो अगेन 12 लाख इंटू 3 करोगे, 36 लाख, ठीक है। इसके बाद आपके पास पैसा आ रहा है, लेकिन अब आपके पास 2160 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं आ रहा है। कितने शेयर्स पे, ठीक है, 2160 शेयर्स पे आपके पास फाइनल कॉल का पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐश्वर्या जो है 960 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रही है, और जो विनय है वो 1200 शेयर्स पे आपका फाइनल कॉल का पैसा आपके पास नहीं आ रहा है। टोटल आपको बंदों से मतलब नहीं है, आपको ये चेक करना है कौन सी इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है। आपका फाइनल कॉल का 2160 शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐश्वर्या आपको 960 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं दे रही है, और विनय आपको 1200 पे फाइनल कॉल पे नहीं कर रहा है, ठीक है। टोटल हमारे पास जो पैसा नहीं आया, हम तो उसकी गिनती गिनेंगे। तो आप देखो, आपने मार्केट में 12 लाख शेयर्स बेचे हैं, आपने मार्केट में 12 लाख शेयर्स बेचे हैं, ठीक है, और फाइनल कॉल का पैसा उन 12 लाख शेयर्स में से खाली 2160 शेयर्स पे नहीं आ रहा है, बाकी का पैसा तो आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू, कितना मांगा हमने फाइनल कॉल का, वो पूरा कैंसिल हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मांगा कितना, 36 लाख, ठीक है। और कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 2160 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 6480, ठीक है। 36 लाख में से 6480 माइनस कर दो, 3520, ठीक है। इतना पैसा आपके पास आ रहा है। और आप चेक भी कर सकते हो कि 12 लाख में से 2160 माइनस कर दो, बाकी के शेयर्स इंटू 3 करो, तो आपको पता चल जाएगा। अब वैसे एंट्री खत्म हो गई, लेकिन एक सेंटेंस और लिखा हुआ है वहाँ पे कि ऐश्वर्या और विनय ने अपना एरियर अमाउंट हमको दिया है। एरियर मतलब जो इन्होंने पे पहले नहीं किया, ठीक है। तो इनका एरियर अमाउंट कितना है, ये रहा एक तो, ठीक है, और दूसरा ये रहा। ये दोनों अमाउंट इन्होंने हमको दे दिए, तो पैसा आया। यहाँ पे ध्यान दो, पहले कैलकुलेशन बाद में कर लेना। आपके पास पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आ रहा है, कॉल इन एरियर्स का, तो कॉल इन एरियर कैंसिल हो जाएगा, टू कॉल इन। और कितना अमाउंट, 1920 प्लस 6480, 8400। समझ में आया, ओके, करो। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रीमियम वाला सम है, ठीक है। आप 10 का शेयर उससे महंगा बेच रहे हो, और हमेशा शेयर 10 का ही होगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता। जितने का भी शेयर है, जितने की भी उसकी फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, उससे अगर ज़्यादा में आप बेच रहे हो तो वो प्रीमियम कहलाता है। तो देखो यहाँ पे हमको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं 10 रुपये वाले, लेकिन हम बेच कितने में रहे हैं, एट 15 लिखा हुआ है। देखो, नानावटी लिमिटेड ऑफ जूनागढ़ इश्यूड 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। हर एक शेयर पे 5 रुपये प्रीमियम में हम बेच रहे हैं, मतलब 10 का शेयर हम कितने में बेच रहे हैं। आप हमेशा ये नोट डाउन करना कि आप
प्रीमियम 5 रुपये लिखा हुआ है कि प्रीमियम 15 रुपये लिखा हुआ है कि 15 में बेच रहे हो ऐसा लिखा हुआ है, वो खास ध्यान देना। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, 15 नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि 5 रुपये प्रीमियम के साथ बेच रहे हो, मतलब टोटल एक शेयर 15 का बेच रहे हो। 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन 4 रुपये की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड है, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। हमको कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे जैसा लिखा होगा ऐसा करना है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं, ये एंट्री है, जैसे 11th की एंट्रीज कैसे होती थी, क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे होंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 8 रुपये की है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब अब प्रीमियम खाली यहीं पे है। देखो वैसे क्या होता है, आपने भले 10 का शेयर 15 में बेचा, आपने 5 रुपये प्रीमियम में बेचा, ठीक है, मतलब 5 रुपये महंगा बेचा, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 रुपये एक ही इंस्टॉलमेंट में होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे है इस सब में, देखो खाली सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पूरा प्रीमियम डाल दिया है इन्होंने, थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी प्रीमियम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सम देखो, आप 10th वाला सम देखो, वहाँ पे 10 रुपये का शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹60, मतलब 10 का शेयर 70 में बेच रहे हो, तो 10 का शेयर 70 में बेच रहे हो, मतलब 60 रुपये प्रीमियम है। तो देखो 60 रुपये प्रीमियम इन्होंने तीनों इंस्टॉलमेंट में डाल के रखा है, देखो 20, 30, 10, टोटल 60 हुआ। लेकिन अभी वाला सम जो है वहाँ पे उन्होंने पूरा प्रीमियम एक ही इंस्टॉलमेंट में मांग लिया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। समझ में आया, क्लियर है इतना? अच्छा, जब कभी प्रीमियम वाला सम आता है ना, मैं एक छोटा सा टेबल बनवाता हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका पैसा कितना आ रहा है और आपकी लायबिलिटी कितनी क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए हमेशा आप जहाँ से सम स्टार्ट करो वहाँ पे सबसे पहले ये लिखने का, कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू टोटल। कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू टोटल। कैपिटल मतलब जो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 3, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ठीक है। अब है शेयर कितने का, 10 का, प्रीमियम कितना है, 5, टोटल आप कितने में बेच रहे हो, 15 में। अब 10 की इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 4 रुपए की, प्रीमियम कुछ नहीं है तो टोटल हो गया 4। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टोटल कितना है, 8, प्रीमियम कितना है, सारा प्रीमियम यहीं पे ही है, तो 8 में से 5 गया तो बाकी कितना बचा, 3। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है, देखो 3 रुपए की है, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है, टोटल हो गया 3। तो देखो ये हो गया 10, ये 5, और ऐसे भी 15 आ रहा है, ऐसे भी 15 आ रहा है। समझ में आया? ये आपको काफ़ी हेल्प करता है लॉजिकली चीज़ समझने के लिए कि, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, आप 10 का शेयर बेच रहे हो, 15 में बेच रहे हो, पैसा 15 आएगा लेकिन आपको चुकाना 10 ही है। अब तक क्या हो रहा था, आप एट पार वाले सम कर रहे थे, पार वाले सम कर रहे थे, मतलब 10 का शेयर 10 में ही बेच रहे थे, जितने का शेयर है उतने का ही आप शेयर बेच रहे थे। तो उसमें क्या हो रहा था, जितना पैसा आ रहा था ना उतना ही आपको चुकाना था। आपकी लायबिलिटी भी 10 रुपए की ही क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपकी लायबिलिटी 10 की क्रिएट होगी, आपके पास पैसा 15 रुपए आ रहा है, तभी तो प्रीमियम हुआ ना भाई, नहीं तो फायदा कैसे हुआ? प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, महंगा। अब 15 आएगा और 15 ही अगर जाएगा, आपको चुकाना भी 15 है, तो फिर फायदा कैसे हुआ भाई? आप 10 का शेयर 15 में बेच रहे हो, 15 रुपए आएगा, चुकाना आपको 10 है, आपके पास पैसा टोटल 15 आएगा। ये देखो ये लायबिलिटी आपकी, आपको चुकाना 10 है, आएगा 15। समझ में आया? और वो यहाँ पे आप देखोगे भी कि आपकी जो जितने भी शेयर कैपिटल, तीनों इंस्टॉलमेंट में जो शेयर कैपिटल आएंगे ना, उसमें टोटल आप करोगे तो 10 होगा, 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 आया और 15 ही चुका देंगे तो फायदा कहाँ हुआ, फिर प्रीमियम वाला सम ही नहीं हुआ वो तो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हमको 3 लाख शेयर्स बेचने हैं 10 रुपए वाले, लेकिन 10 का शेयर हम 15 में बेच रहे हैं। 3.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, ज्यादा की एप्लीकेशन आई, तो हम लोग क्या करेंगे, 50,000 शेयर्स का पैसा वापस कर देंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि सारे लोगों ने, सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है, सिवाय 3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि इशिरा नाम की बंदी को हमने 3,000 शेयर्स अलॉट किए होंगे। देखो अलग से अलॉट नहीं किया है, टोटल मार्केट में हमने कितने शेयर्स अलॉट किए, 3 लाख। उसी 3 लाख में से ये एक इन्वेस्टर है जिसको हमने 3,000 शेयर्स दिए थे। तो इशिरा नाम की बंदी ने 3,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। उसकी नियत ही नहीं थी पहले से, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट का पैसा तो देना ही होता है, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने 3,000 शेयर्स पे नहीं पे किया है। समझ में आया? और यहाँ पे ऐसा कुछ भी आगे लिखा हुआ नहीं है कि वो आगे चल के पैसा दे रही है, तो वो एंट्री नहीं होगी आपकी यहाँ पे खाली 6 एंट्रियाँ होगी बस, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास पैसा आ रहा है, जैसे करते थे वैसे ही करना है।
बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो प्रीमियम वाला सम हो या पार वाला सम हो, पहली इंस्टॉलमेंट पहली एंट्री फिक्स रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इवन प्रीमियम होता ना, अगर पहली इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होता तब भी एंट्री यही रहती। उसका बाइफर्केशन हम सेकेंड एंट्री में दिखाते हैं। आप बोलते सर अगर पहली इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम होता फिर तो यहाँ पे आप कुछ दिखाते ना, यहाँ पे खाली अमाउंट हो जाता इंक्रीज, उसका बाइफर्केशन सेकेंड एंट्री में ही आता है। लेकिन खैर हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम हाल फिलहाल है ही नहीं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स पे पैसा आया? 3.5 लाख शेयर्स का पैसा आया, इंटू 4, प्रीमियम है ही नहीं तो 14 लाख। ठीक है, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये हमारी जो टेम्पररी लायबिलिटी थी उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने क्या बोला, इतना तो लिखना ही है। और अब आपका प्रीमियम वाला सम चालू हो चुका है, तो इसके बाद आपको दो चीज़ें सोचने की, प्रीमियम वाला सम हो, पार वाला सम हो, कुछ भी हो, आपको सेकेंड एंट्री में ये दो चीज़ें लिखने के बाद दो चीज़ें सोचने की, तो आपकी मिस्टेक नहीं जाएगी। क्या प्रीमियम वाला सम है? तुम बोलोगे हाँ, लेकिन क्या इस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है? तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा। क्या पैसा वापस जा रहा है? क्या हाँ, पिछली बार भी हाँ ना कर रहे हो? क्या नहीं? तुम बिना सोचे समझे हाँ ना कर रहे हो। आपके पास एप्लीकेशन कितने की शेयर्स की आई है और शेयर्स इश्यू कितने करने हैं? तो फिर 50,000 शेयर्स का पैसा जाएगा ना। पिछली बार भी आप आंखें खुली है खाली, आज सो रहे हो अंदर से भी। आपके पास यहाँ पे 3.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, आपको बेचने कितने शेयर्स है? 3 लाख, तो 50,000 शेयर्स का पैसा वापस जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जाता ही है। तो टू बैंक अकाउंट। और ऋषि तू सुन नहीं रहा है, पिछले सम में भी तूने ना बोला था, इस सम में भी तूने ना बोला, मतलब तू सोच समझ ही नहीं रहा है कुछ। ये तो सिंपल सी चीज़ है, पैसा वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि जब एप्लीकेशन ज़्यादा शेयर्स की आएगी तो पैसा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसको हम रिजेक्ट करते हैं तो पैसा वापस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो टेम्पररी लायबिलिटी का अमाउंट है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और पैसा वापस कितना जा रहा है? 50,000 शेयर्स पे पैसा आया 4 के साथ, तो पैसा जाएगा भी। तो यहाँ पे 2 लाख है तो यहाँ पे 12 लाख आएगा बटोबे से। लेकिन मैंने क्या बोला था, कितने शेयर्स आते हैं यहाँ पे? जो शेयर्स आपको इश्यू करने हैं। शेयर कैपिटल में जो शेयर इश्यू करने होते हैं वो शेयर्स आते हैं, सुनना ज़रूरी है। ये कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए कैलसी चलाने में ध्यान जा रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान दो। क्या 3 4 जा 4 3 जा कैलसी में करते रहते हो? इतना नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को कि डब्बे बन गए हो? 2 साल कैलसी चल रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ नहीं, वो कैलसी चल रहा है। जब कैलसी चलाना चाहिए तब चलता नहीं है, तब बैठे रहते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे शेयर कैपिटल के अंदर वो शेयर्स आते हैं जितने शेयर इश्यू करने हो। मैं पूरा साल बोलूंगा ना तब जाके तुम्हारे दिमाग में जाती है ये चीज़, 3-4 बार में तुम सुनते भी नहीं हो। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर वो शेयर्स आते हैं जो शेयर्स हमको इश्यू करने हैं, जो शेयर्स हमको बेचने हैं। कितने शेयर्स बेचने हैं? तो 3 लाख। अब तू क्या 3 लाख इंटू 4 कर रही थी? तो वही तो बोल रहा हूं, कैलसी कहां चलाना चाहिए और कहां नहीं चलाना चाहिए पता ही नहीं चलता है तुम लोग को। क्लियर? ये सेकेंड एंट्री आपकी हो गई। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप लोग डिमांड करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इतना तो आएगा ही, ध्यान देना। जब जब आप डिमांड कर रहे हो तो इंस्टॉलमेंट का नाम डेबिट हो जाएगा और टू शेयर कैपिटल इतना तो आएगा ही। लेकिन इस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है तो आप यहां पे प्रीमियम भी अलग से दिखाओगे, और प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम को हम लोग बोलते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक मतलब रट्टा हो गया एक तरह का। अगर जब जब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ना, अगर तो आता हमेशा शेयर कैपिटल के साथ है, वो ध्यान रख लेना। इधर भी आता, अगर सेकेंड एंट्री में तो यहां पे आता। जहां शेयर कैपिटल लिखा जाता है ना, अगर प्रीमियम होगा तो उसके साथ वहां पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी प्रीमियम है तो आया है यहां पे। अब ये प्रीमियम अलग क्यों बताया हमने पता है? क्योंकि भाई आपके पास पैसा 8 रुपये आएगा, आप मांग कितना रहे हो? 8 रुपये, लेकिन आप चुकाओगे कितना? 5 रुपया। तो फायदा है ना। समझ में आया? अगर आप प्रीमियम नहीं दिखाते हो,
अगर आप प्रीमियम नहीं दिखाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, 8 रुपये आपने मांगा, 8 ही चुकाना है, तो फिर फ़ायदा कैसे हुआ? समझ में आया? क्योंकि अगर प्रीमियम आप नहीं दिखाओगे, आप भूल जाते हो प्रीमियम दिखाना, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, आपने मांगा 8 और चुकाना भी 8 है, जबकि आपको चुकाना 3 ही है। और प्रीमियम मतलब ये आपका फ़ायदा है, ये आपका फ़ायदा है। फ़ायदा अलग दिखाओ और लायबिलिटी अलग दिखाओ, ठीक है? दोनों ही चीज़ क्रेडिट होती है, प्रॉफिट भी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी भी क्रेडिट ही होती है। तो आप मांग कितना रहे हो? आप 3 लाख इंटू 8 रुपया मांग रहे हो, मतलब आप 24 लाख रुपया मांग रहे हो, ठीक है? और 3 लाख इंटू 3 लाख, अब दोनों में याद रखना, हमेशा दोनों में याद रखना, प्रीमियम में और शेयर कैपिटल में, दोनों में ही जितने शेयर इश्यू करने होते हैं वो शेयर आते हैं, जितने शेयर इश्यू करने होते हैं वो शेयर आते हैं। यहाँ पे भी मैंने वही लिखा और यहाँ पे भी वही है। तो आपकी लायबिलिटी कितनी, आप ये यहाँ से आपको काम आ जाएगा, देखो ये हेल्प कर देगा। ये लायबिलिटी आपकी 3 रुपए की, और सम वैसे भी समझा हुआ है अगर आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 8 रुपए की डिमांड करनी है, लेकिन आपको चुकाना कितना है? 3 चुकाना है, ठीक है? और 5 रुपये आपका फायदा है, तो 3 3 जा 9, 24 लाख रुपए आप मांग रहे हो और आपको चुकाना आगे चल के 9 लाख रुपया ही है, और 3 5 जा 15, 15 लाख रुपए आपका फायदा है जो आपको लौटाना नहीं है। तभी तो भाई प्रीमियम वाला सम होगा ना, ठीक है? नहीं तो प्रीमियम वाला सम कैसे होगा फिर? अब क्या हो रहा है, ये तो हमने मांगा, अभी तक पैसा आया नहीं है, आपने मांगा कितना? 24 लाख। अब पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या सभी लोग पैसा दे रहे हैं? इशीरा नाम की बंदी 3000 शेयर्स पे पैसा नहीं दे रही है, ठीक है? तो कॉल इन एरियर्स आएगा, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा टेम्पररी लॉस है। और किसका पैसा आ रहा है? अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट आप कैंसिल कर दो टू इक्विटी शेयर, मांगा कितना उतना ही कैंसिल होगा। जो बोल रहा हूं, जो पैटर्न सिखा रहा हूं, वैसे करोगे तो रॉन्ग नहीं जाएगा। तुम अपने हिसाब से पहले अमाउंट यहां लिखोगे तो नहीं चलेगा। मांगा कितना उतना पहले कैंसिल कर देने का, भले जितना भी आया है पहले वो कैंसिल कर दो। उसके बाद जो नहीं आया है वो लिखो, 3000 इंटू कितना मांगा? देखो चुकाना 3 है, फायदा 5 है, लेकिन आपने मांगा कितने से था? 8 से। तो जो नहीं दे रहे हैं लोग, वो भी तो 8 रुपए के हिसाब से नहीं देंगे ना, तो ये 8 रुपए यहां पे आएगा। तो ये 24,000 नहीं आया, तो 23,76,000 आया। समझ में आया? और आपको टैली करना है, तो आपने 3 लाख शेयर्स मार्केट में बेचे, ठीक है? तो 3 लाख में से 3000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, तो 2,97,000 शेयर्स का पैसा आया। 2,97,000 इंटू 8 करके देखो तो ये आ जाएगा 2376 आना चाहिए। समझ में आया? इसके बाद देखो, आपने फाइनल कॉल डिमांड किया, ठीक है? प्रीमियम खत्म, इधर ही था खाली प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट मांगोगे वैसे वैसे आपके शेयर कैपिटल की लायबिलिटी। और क्या प्रीमियम है? अगर प्रीमियम होता तो यहां आता, और प्रीमियम मांगने के टाइम पे आता है, क्योंकि मांगने के टाइम पे ही आप शेयर कैपिटल लिखते हो, उसके साथ ही प्रीमियम आएगा, ठीक है? तो यहां पे कोई प्रीमियम नहीं है। 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपया, ठीक है? ये 9 लाख रुपया मांगा और 9 लाख रुपए से लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या सब लोगों ने पैसा दिया? 3000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया है अगेन, तो बाकियों ने पैसा दे दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, और बाकी का पैसा आ गया। किसका आया? फाइनल कॉल का। ये फाइनल कॉल कैंसिल कर दोगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सबसे पहले मांगा कितना? 9, कैंसिल भी 9 लाख कर दो। अब कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया? 3000। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से 9000 रुपया नहीं आया, 8,91,000 आया। हो गया? समझ में आया? क्लियर है? चलो।